अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगी जिसको समझकर आप अपने क्रिप्टो सिग्नल्स खुद क्रिएट करेंगे और क्रिप्टो सिग्नल्स के लिए आपको किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्रिप्टो सिग्नल्स को क्रिएट करने की ये टेक्निक सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए है जो कि क्रिप्टो एनालिसिस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जिन्हें एनालिसिस करना आता है। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो एनालिसिस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपको क्रिप्टो के एनालिसिस नहीं आते तो पहले आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ क्रिप्टो एनालिसिस की कंप्लीट वीडियोस देखिए और उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा ताकि आप अपने एनालिसिस को इस पर अप्लाई करके इस वीडियो से बेनिफिशियल हो सकें। इस वर्ल्ड में जितने भी क्रिप्टो ग्रुप्स हैं, स्पेशली जो ज्यूइश कम्युनिटी है, जो कि क्रिप्टो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी इसी टेक्निक को यूज़ करके अपनी कम्युनिटी के लिए सिग्नल क्रिएट करते हैं और अपनी कम्युनिटी को ग्रो करते हैं। आपको ये टेक्निक सीखने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू को ओपन करना है। ट्रेडिंग व्यू पर आप कोई भी चार्ट ओपन कर लें तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर आपको क्रिप्टो पेयर स्क्रीनर के नाम से एक फीचर नजर आएगा। ये फीचर जो है बेसिकली एक फिल्टर की तरह काम करता है और एज अ सर्च इंजन काम करता है क्रिप्टो करेंसीज के लिए, और यही वो फीचर है जो आपकी हेल्प करेगा अपने सिग्नल्स खुद क्रिएट करने में। जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स क्रिप्टो के लिए काम कर रहे हैं, जो अपनी कम्युनिटी के लिए सिग्नल्स क्रिएट करते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि कौन सा कॉइन अब अप जाने वाला है और कौन सा कॉइन डाउन जाने वाला है? तो ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं होती, बल्कि क्रिप्टो पेयर स्क्रीनर का ये कमाल है। मैं आपको क्रिप्टो स्क्रीनर के तमाम फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी जिनको आप अपने क्रिप्टो एनालिसिस के साथ यूज करके अप्लाई कर सकते हैं और अपना सिग्नल खुद क्रिएट कर सकते हैं। आपने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। इसकी स्क्रीन को हम जूम कर लेते हैं। क्रिप्टो पेयर स्क्रीनर के साथ आपको जो डाउन एरो दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो स्टॉक एंड फॉरेक्स के स्क्रीनर भी हैं इसमें। तो आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं आप उसमें अपने सिग्नल्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको इसमें और भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, ऑसिलेटर एंड ट्रेंड फॉलोइंग। तो इनको हम बारी बारी देखेंगे कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको इसमें टिकर के नीचे जो है आपको 26,554 मैचेस दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो के जितने भी मैचेस हैं जिन पर ये फिल्टर वर्क करता है, ये वो मैचेस हैं। मतलब कि जो क्रिप्टो पेयर्स बने हुए हैं, कोई बीटीसी के साथ बना है, कोई यूएसडीटी के साथ, कोई बीयूएसडी के साथ, कोई इथीरियम के साथ पेयर में है, तो इन सब पेयर्स की ये इंफॉर्मेशन आपको देगा। इसके साथ ये प्राइस है, तो प्राइस में जो चेंज आया है ये इसका फीचर है। आप इसके साथ अगर आप क्लिक करें तो आप इसमें लिख के ये चेक कर सकते हैं कि बिलो प्राइस कितनी है। जिस तरह मैं इसमें लिख देती हूँ 5, ठीक है, तो हमारा ये फिल्टर लग गया है। अब आप ये देखें कि उसने सारे वो कॉइन्स दिखा दिए हैं जो कि 5 से बिलो हैं, जिनकी प्राइस 5 से बिलो है, $5 से, ठीक है। और उसके बाद चार्ज परसेंटेज है। चार्ज परसेंटेज का मतलब ये है कि इसमें कितना परसेंटेज का चेंज आया है, और इसमें भी आप फिल्टर लगा सकते हैं कि कितने परसेंट के बिलो आपको चाहिए चेंज। और इस पे अगर आप क्लिक करें तो आपको बहुत सारे इसमें और ऑप्शन दिखाई देंगे कि इक्वल टू कितनी परसेंटेज के इक्वल का चेंज का आपको कॉइन चाहिए, तो आप वही लिख दें। अगर अबव है तो मैं अबव का क्लिक करके मैं ये लिख देती हूँ कि मुझे 10% से अबव जिसमें चेंज आया है मुझे वो कॉइन शो करवा दें। तो ये सब वो कॉइन आपको शो हो जाएंगे जिसमें 10% से ज़्यादा चेंज आया है, ठीक है। तो ये सब जो है एज अ फिल्टर काम करते हैं, जो कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने अप्लाई करने हैं। और इसमें CHG ये भी एक चेंज का एक फीचर है, इसमें भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। वो जो पहले जो चेंज था वो परसेंटेज के साथ था, लेकिन इसमें जो चेंज है वो वैल्यू के हिसाब से है। तो इसमें भी आपको बिलो, अबव, बिटवीन, इक्वल, ये सारे आपको फीचर्स मिलेंगे। अगर आपको कॉइन सर्च कर रहे हैं कि उसमें कितना चेंज आया है तो आप इसमें अपना हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फिल्टर लगा लें। इसी तरह हाई, हाई का मतलब ये है कि कौन सा कॉइन कितना हाई गया है, और लो का मतलब ये है कि इसकी जो लो प्राइस है वो आपको बताएगा। और ये जो हाई एंड लो का फीचर है ये 1 डे के चार्ट पर काम कर रहा है, क्योंकि मैंने इस वक्त टाइम इंटरवल 1 डे सिलेक्ट किया हुआ है। आप अगर कोई और टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लें आपको उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देगा। इस वक्त ये 1 डे की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये 1 डे की है। इसको आप यहाँ से रिफ्रेश कर लें। तो इसके अलावा यहाँ वॉल्यूम का फीचर है, इसमें भी आप अपना फिल्टर लगा सकते हैं कि 50,000 USD से 50 मिलियन USD के दरमियान में कितना वॉल्यूम किस कॉइन में आया है। इसे आप हाई एंड लो कर सकते हैं इस तरह कि 5 मिलियन से 50 मिलियन के दरमियान में
जो वॉल्यूम है वो आपको बता दे, वो वाले कॉइन आपको बता दे। इस तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद मैं दोबारा इसे स्क्रॉल करती हूँ तो आपको ये बताएगा कि वॉल्यूम इन 24 आवर इन यूएसडी एंड वॉल्यूम इन 24 आवर परसेंटेज चेंज इसमें है परसेंटेज के हिसाब से, और इसमें वॉल्यूम है यूएसडी के हिसाब से। और इसी तरह टेक्निकल रेटिंग है, ये आपको बताएगा कि कौन सा कॉइन स्ट्रॉन्ग बाय पर है, कौन सा बाय पर है, कौन सा सेल पर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सेल पर है। ये सब रेटिंग्स हैं। तो इसमें जो है लोग कंफ्यूज इस तरह हो जाते हैं कि जो कॉइन स्ट्रॉन्ग बाय पर होता है तो लोग उसको बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि होता ये है कि कॉइन जो है स्ट्रॉन्ग बाय पर उस वक्त जाता है जब RSI 60, 70 या 80 पर हो, तो वो स्ट्रॉन्ग बाय पर होता है और वो सेल करने का टाइम होता है। आपको उस टाइम पर कॉइन को सेल करना होता है, जो कि आपको ये इसमें शो करेगा स्ट्रॉन्ग बाय, क्योंकि उस वक्त लोग बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं कॉइन को बाय करने में, इसलिए ये आपको स्ट्रॉन्ग बाय शो करवाएगा। और जो कॉइन आपको सेल पे शो करवाए या स्ट्रॉन्ग सेल पे आपको शो करवाए तो इसका मतलब है कि उसकी RSI इस वक्त बिलो है, तो आपने वो कॉइन जो है बाय करना है। जिस तरह आपको इस वक्त ये कॉइन दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सेल पर है, तो इसका मतलब है इसकी RSI बिलो होगी और ये बाय जोन में है, तो हम इसे बाय करेंगे। बल्कि जो स्ट्रॉन्ग बाय पर है उसे हमने बाय नहीं करना, वो उसे हमने सेल करना है। इस तरह जब आपको जो टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल नजर आती है तो इसका मतलब ये है कि कॉइन कंसोलिडेशन में है, साइडवेज में मूव कर रहा है। इसके अलावा साथ ही आपको ये एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये कौन सा कॉइन कौन सी एक्सचेंज पर है, ये यूनिस्वैप के इस वक्त दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कॉलम सेटअप कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपने कौन सा कॉलम कहाँ पर सेट करना है। तो अब हम जो है इसके दूसरे फीचर के बारे में बात करते हैं, जो कि परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पे हम क्लिक कर देंगे और नीचे से मैं इसे स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ। LQTY है, ये रैप्ड BTC के साथ इसका पेयर बना हुआ है। तो ये इसमें परसेंटेज चेंज है, इसमें दिखाएगा आपको, इसमें 1 वीक की परसेंटेज का चेंज है। इसमें आप फिल्टर लगा के बिलो देख सकते हैं कि 1 वीक में कितना आया है, और इसमें 1 मंथ का दिखा रहा है और इसमें 3 मंथ की परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो इस फीचर में आपको सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ये मंथली परफॉर्मेंस, ये वीकली और ये परसेंटेज के हिसाब से, और ये 6 मंथ की परफॉर्मेंस है। तो आपने ये देखना है कि कौन सा कॉइन किस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो आप इस फीचर को यूज करेंगे। ईयरली आ गई है, 6 मंथ की आ गई है, और वॉलेटिलिटी दिखा रहा है कि कौन सा कॉइन कितना वॉलेटाइल है। जो कॉइन ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं उसमें आपको बहुत अच्छी स्कैल्प मिल जाती है। इसके बाद हम इसका तीसरे फीचर पे आते हैं, जो कि ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर पे क्लिक करेंगे, नीचे से मैं फिर इसको स्क्रॉल कर लेती हूँ तो ये आपको सारे दिखा रहा है कॉइन्स के साथ। ये ऑसिलेटर के लिहाज से रेटिंग है, और ये ADX है, ये इंडिकेटर है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो ये भी आपको इंडिकेट करता है, जिस तरह RSI है वो आपको इंडिकेट करती है, इसी तरह का ये फीचर है। जो कि ये B का मतलब ये है कि ये बाय पर है, इस वक्त लोग इस कॉइन को खरीद रहे हैं। जो N का मतलब है न्यूट्रल है, तो यानी कि ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, और जो कॉइन कंसोलिडेशन फेज में होता है उसको आपने बाय नहीं करना, उसके आपने ब्रेकआउट का वेट करना है या ब्रेक डाउन का वेट करना है। इस तरह सारे पेयर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह ये ऑसम ऑसिलेटर है, ये आपको प्राइस के हिसाब से बता रहा है कि कौन सा बाय में है, कौन न्यूट्रल है। ATR एवरेज ट्रू रेंज, ये भी एक इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू का, जो कि मैंने आपको एक स्टॉप लॉस की अपनी वीडियो में इसके बारे में समझाया था कि इसको किस तरह यूज करना है। और मैकडी लेवल, CC 120, ये भी इंडिकेटर्स हैं। मैकडी, ये मैकडी के लिहाज से आपको सिग्नल बताएगा। ये जो ऑसिलेटर है ये बेसिकली इंडिकेटर्स के हिसाब से आपको बता रहा है कि कौन सा बाय जोन में है, कौन सा सेल जोन में है, कौन सा न्यूट्रल है। तो ये सारे ऊपर जो है फेमस इंडिकेटर्स इन्होंने लगाए हुए हैं, जो कि आपको इंडिकेटर्स के हिसाब से आपको डायरेक्शन बता रहे हैं कॉइन्स की। जिस तरह यहाँ पे RSI 14 इन्होंने यूज की है, स्टॉक RSI है, यहाँ पर मैकडी है, ATR है, ये सब इंडिकेटर्स हैं। इसके बाद हम ट्रेंड फॉलोइंग पे क्लिक करेंगे। ट्रेंड फॉलोइंग में वो आपको ये बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो आपको कॉइन का पेयर के साथ आपको पहले उसकी मूवमेंट बताई जाएगी, एवरेज रेटिंग बताई जाएगी, टेक्निकल रेटिंग जो कि स्ट्रॉन्ग बाय और सेल है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद प्राइस आपको बताई जाएगी। उसके बाद मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा कि कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे है इस वक्त, कौन सी RSI की सपोर्ट पर है और कौन सी RSI की रेजिस्टेंस पर है। ये आप इसको अप्लाई करें
तो ये आपको समझ आ जाएंगे। इन सब को आप बारी बारी अप्लाई करके देखें, चार्ट पर प्रैक्टिस करें, तो ये आपको समझ आ जाएंगे। इसके बाद हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ चलते हैं, जो कि है फिल्टर। फिल्टर पे हम क्लिक करेंगे। इसको आपने सबसे पहले रीसेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है एक्सचेंज, तो एक्सचेंज के सामने लिखा है एनी, तो आप जिस एक्सचेंज पर भी ट्रेड करते हैं आप उसको लिख लें। जिस तरह कि मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ OKX। इसको आप टिक कर दें। आप 2-3 एक्सचेंज को एक साथ भी टिक कर सकते हैं। तो आपको ये सिर्फ फिल्टर करके उन कॉइन्स के बारे में बताएगा जो कि ओकेस पर है, और किसी कॉइन की आपको ये इन्फॉर्मेशन अब नहीं देगा, क्योंकि आपने ओकेस को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप बाइनांस को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ बाइनांस के कॉइन्स की आपको इन्फॉर्मेशन देगा। बाइनांस पे जितने भी पेयर्स हैं, क्रिप्टो पेयर्स हैं, उनकी आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो मैंने इसमें ओके सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको ये स्क्रॉल डाउन करें तो आपके इसके सारे फीचर आपको दिखाई देंगे। जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप, वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम, तो ये सब आप देख सकते हैं। इस वक्त ये आपको रेंज बता रहा है कि 10,000 से लेके 100 बिलियन तक किस कॉइन में मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो आपको ये उसका फिल्टर दिखा रहा है। इसके अलावा 50K से लेके 22 बिलियन तक जिसमें वॉल्यूम है कॉइन में, तो आपको वो दिखाएगा। इस वक्त मैंने 1 डे का इंटरवल सेट किया हुआ है, तो ये 1 डे की ही आपको इन्फॉर्मेशन देगा। जिस तरह अभी मैंने आपको इन सारे फीचर्स के बारे में बताया है, तो वो सब के सब ये ऑल में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपने सेपरेटली देखने हैं तो डिस्क्रिप्टिव, फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल्स में आपको ये सेपरेटली आपको फीचर्स मिलेंगे। जैसा डिस्क्रिप्टिव में जो है ये मार्केट कैप एंड वॉल्यूम से रिलेटेड हैं। आप 30 डेज और एवरेज का देखने, स्क्रॉल डाउन करें और फीचर्स भी आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल्स में जो है आप अवेलेबल कॉइन्स के बारे में, टोटल कॉइन्स कितने हैं ये देख सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल में आपको सारे जो इंडिकेटर्स हैं और परसेंटेज चेंज हैं उनके बारे में पता चलेगा। फाइनेंशियल के बारे में आप ये रेंज देख सकते हैं, जो ट्रेडेड वॉल्यूम है कि कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 1 डे का मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, तो ये 1 डे की इंफॉर्मेशन आपको देगा कि 1 डे में आपका कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। आप इसको ग्रेटर और लेस करके देख सकते हैं कि 1 मिलियन से 50 बिलियन का वॉल्यूम कौन से कॉइन्स में ट्रेड हुआ है। इस तरह से आप फिल्टर लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी ओकेस को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप दोबारा से जब इस पर आएंगे तो आप देखें कि यहाँ पर जो टिकर साइज़ है वो 908 मैचेस हो गए हैं। इसका मतलब है कि इसके पास अब सिर्फ इंफॉर्मेशन ओकेस की है। अगर मैं 2 या 3 एक्सचेंजेस सिलेक्ट कर लेती तो इसके पास उनकी इन्फॉर्मेशन ये फिर मुझे देता है। ये बेसिकली फ़िल्टर की तरह काम करता है। इसके अलावा फ़िल्टर्स के साथ आपको टॉप गेनर का आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें आप टॉप गेनर, टॉप लूजर्स, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो की फ़िल्टर लगाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अलर्ट भी इनेबल कर सकते हैं, और फाइनेंशियल इनको आप USD ही रहने दें, क्योंकि आपके जो सारे कॉइन्स हैं वो USD में ही ज़्यादातर ट्रेड होते हैं। और अगर आपने, जिस तरह आपको पेयर्स बहुत डिफरेंट इसमें पेयर नज़र आएंगे, कोई BTC के पेयर में है, कोई ETH के पेयर में आपको कॉइन दिखाई देगा। अगर आपको सिर्फ USDT के पेयर में कॉइन्स देखने हैं तो आप यहाँ USDT टाइप कर दें, तो आपको सारे कॉइन्स USDT के पेयर में दिखाई देंगे। इसके अलावा मैं एक फ़िल्टर आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। पहले ओकेस को आपने सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ टेक्निकल्स में जाकर आपने RSI लिखना है, और RSI इस तरह 14 है। तो मैं यहाँ अगर कर देती हूँ कि मुझे अबव दिखा दे कि 70 से अबव जो RSI है वो कॉइन्स दिखा दे। तो अब दोबारा से जब आप क्रिप्टो स्क्रीनर पे जाएंगे तो ये सारे कॉइन्स की लिस्ट आ जाएगी कि जो ओकेस पर लिस्टेड हैं और उनकी RSI 70 से अबव है, 70 या 70 से अबव है। तो इसे स्क्रॉल डाउन करें, सारे कॉइन्स आपको दिखाई देंगे। इसमें से मैं कोई एक कॉइन पिक करके आपको दिखा देती हूँ। आपने हमेशा कॉइन जो है वो सिलेक्ट करना है जिसमें वॉलेटिलिटी हो और जो अच्छा कॉइन्स हो, जिसके फंडामेंटल अच्छे हों। ये सब आपको एनालिसिस से पता चलेगा। और आपने इस तरह के जो बेबी डॉज और कीशू है, इस तरह के कॉइन्स में ट्रेड नहीं करना। ये मीम्स कॉइन है, इससे आप नुकसान कर सकते हैं। इस तरह LTC है, LTC USDT, इसको मैं क्लिक कर लेती हूँ तो इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। अब हम इसके चार्ट पर चलते हैं और इस पर RSI का इंडिकेटर लगाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास RSI इस वक्त इसकी 77 है। तो इस तरह ये जो है क्रिप्टो स्क्रीनर पेयर काम करता है। ये आपको कॉइन्स फिल्टर करके दिखा देगा। ये उन सब कॉइन्स की लिस्ट आपके सामने रख देगा। इसी तरह आप दोबारा फिल्टर में जाएं तो आप ये लिख दें कि बिलो कर लेते हैं कि 40 से बिलो,
जिस कॉइन्स की RSI है हमें वो शो करवा दे। तो इस वक्त मेरा ख्याल है किसी की भी RSI अच्छा इसकी है, माइलो USD की RSI बिलो है, तो इसने ये एक ही मैच मिला है इस वक्त इसको। तो इस तरह अपने कॉइन्स को फिल्टर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर आप कोई स्पॉट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि 30 या 30 से बिलो आपको RSI मिल जाए, उस पर आप कॉइन बाय करें और अच्छा कॉइन बाय करें जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हों, जिसका मार्केट कैप भी अच्छा हो, एटलीस्ट 1 बिलियन का मार्केट कैप हो। इसी तरह आप डिफरेंट इंडिकेटर्स सेट करके अपना कॉइन सिलेक्ट करें और उसे फिल्टर कर लें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारे फीचर्स क्रिप्टो पेयर स्कैनर के समझ आए होंगे। इस मार्केट की जो मूवमेंट है वो बायर्स एंड सेलर्स की वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। जितना बायर्स एंड सेलर्स में वॉल्यूम होता है उसी तरह मार्केट मूव करती है। तो आप इस मार्केट को 100% प्रिडिक्ट कभी भी नहीं कर सकते और ना ही कभी भी ट्रेड्स में 100% एक्यूरेसी होती है। कोई भी कितना भी एक्सपीरियंस हो लेकिन उसकी 100% ट्रेड्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो हमेशा लॉस का चांस रहता है, लेकिन जब आप ये फीचर्स यूज़ करते हैं और कंप्लीट एनालिसिस के साथ आप ट्रेड लेते हैं तो फिर लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं और सक्सेस रेट हाई हो जाता है। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और इसे अपनी पहले डेमो ट्रेड्स पर अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप रियल मनी पर अप्लाई करें। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाई जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।